जागृति संयम। और जो जाग जाता है गुरु के द्वारा, अपने को उपलब्ध कर लेता है, उसके लिए व्यवहारिक सत्ता भी दो कौड़ी की नहीं है, स्वाप्निक सत्ता भी दो कौड़ी की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मायाकृत हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी को कह दिया कि इस मेरी माया को पार करना अत्यांतिक दुष्कर है। हाँ, तो कोई महाराज कैसे पार होगी? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़ा मुश्किल है गई। तो पार होने का गुरुजी विधान तो बता दो। तो क्या कहते हैं? माम एव एन प्रपिधन्ते, तो आत्मा की शरण में आ जा। तुमने माम अर्थ का वहां पर अनर्थ कर दिया। तुमने मेरी शरण कह करके, मेरी शरण कह के कोई एक वासुदेव के पुत्र 3.5 हाथ के कृष्ण को स्वीकार कर लिया। लेकिन वहां स्वयं कृष्ण कह रहे हैं माम एव, क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं मेरी शरण में आ जाओ। मैं अभी तक मैं कहाँ भटक रही थी? व्यवहार में, प्रतिभास में, नींद में। रोज आते जाते हो, कोई बात करे व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, कि रोजाना इन 3 अवस्थाओं से आप नहीं गुजरते हो? गुजरते हो कि नहीं? लेकिन चौथे का तुम्हें पता है? हु एम आई? वो चौथा मैं कौन हूँ? जो वो मैं चौथा हूँ वही तो मेरे सतगुरु हैं, और सतगुरु अपने में खींच रहे हैं और तुम खींच रहे हो कहाँ? जगत की तरफ। केवल इसमें 2 तत्व मुख्य हैं, एक जड़ तत्व, एक चेतन तत्व। चेतन तत्व की चेतनता चेतन की ओर जा रही है। आप चाहते क्या हो? ईमानदारी से बताओ। मरना चाहता है कोई? दुख चाहता है कोई? बोलो। द्वंद्व चाहता है कोई? ये सब नहीं चाहते हो। आप अमरता की तरफ बढ़ते रहते हो, आप परम सुख की ओर दौड़ रहे हो। तो ये जो आपका दौड़ना है, यही तो गुरु की शरण है। लेकिन इसको समझते नहीं हो और शरण चले जाते हो कहाँ पर? जगत की शरण चले जाते हो, जड़ की। तुम्हें लगता है कि सुख तो धन में है, तुम्हें लगता है कि परिवार में है, तुम्हें लगता है कि कीर्ति में है, यश में है। यहाँ सुख है ही नहीं, लेकिन दौड़ रहे हो अपनी सत्ता की तरफ। इसलिए तुम ईश्वर अंश हो, तुम जगत अंश नहीं हो। तुम गुरु के अंश हो, गुरु घंटालों के अंश। मेरी भाषा थोड़ी विचित्र है। जो जगत में उलझा देता है, जो जगत में फंसा देता है, वो सतगुरु नहीं हो सकता, वो तो गुरु घंटाल होता है। ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनिए, बहुत शॉर्ट में कहेंगे। एक भक्त था, उसको किसी ने कह दिया गुरु मंत्र ले लो तो तुम तर जाओगे। अब वो एक जो है पंडित जी के पीछे पड़ गया कि पंडित जी मुझे गुरु मंत्र दे दो, शिष्य बना लो, मुझे आप जो है गुरुता दे दो तो मैं जो है मुक्त हो जाऊंगा संसार से। पंडित जी से जब ज़्यादा चेंटा तो पंडित जी को दया आ गई और पंडित जी ने कोई मंत्र दे दिया और कहा जाओ मंत्र जपो जाके। मंत्र जपने से ही तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब ये भाषा लिखी हुई है शास्त्रों में, पढ़ लेते हैं पंडित लोग, कहने लगते हैं। कोई उन्हें अनुभव थोड़ी है इस बात का। ऐसे सब लोग पढ़ पढ़ा के ज्ञानी बन जाते हैं। गुरु के सानिध्य में आए बिना तुम ज्ञानी कैसे हो जाओगे? बता दो। तो वो जपने लगा मंत्र इतनी जल्दी। अच्छा, भोले भाले जो लोग होते हैं, पक्की बात है, अगर छल नहीं है, कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है, छल नहीं है आपके भीतर, तो आपका मंत्र जो है कहो 10 दिन में ही जो है अंतःकरण शुद्ध कर दे। और ये सब कुछ भरा हुआ जिंदगी भर जाप करना,
पहले जाप करना, फिर अजपा करना, फिर उससे और ज़्यादा ऊंचे करना, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? खूंटा तो छल पे गड़ा हुआ है, कपट पे गड़ा हुआ है, ये छूटता नहीं है छल कपट। ममता की रसी मन मेघ कसी, सब मानवता बेकार गई, सब बेकार चला जाता है छल कपट छोड़े बिना, व्यवहार छोड़े बिना। अब ये जो मैं बार बार बात करता हूँ व्यवहार छोड़ने की और यहाँ से हटने की, तो लोग जो है कुदृष्टि से हमको देखने लगते कि ये भी तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने बैठे हैं, घर में सोते हैं, जाकर घर में रहते हैं, इन्हें कहाँ छोड़ा। उसी बात को ठीक से समझना है। ये पकड़ना और छोड़ना चेतन का भास, जो चिदाभास मेरे भीतर है, उसका कर्तव्य है, इस देह का थोड़े, मन बुद्धि चित्त अहंकार का थोड़े। लेकिन तुम अपना भासपना महसूस ही नहीं करते हो तो छोड़ोगे कैसे? तुम तो देह को ही सब कुछ माने बैठे हो, तुम तो अपनी बुद्धि के ही बल को सब कुछ माने बैठे हो। चिदाभास की झलक भी नहीं होती। बिना चिदाभास के ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भाषित कैसे होंगे? चिदाभास इन सब का सहयोगी बन करके संसार में भटक गया। कौन भटका है? चिदाभास, चेतन का भास, वही भटका है। वही छोटा हो जाता है, वही बड़ा होके ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है, वो भटकता रहता है संसार में। इसलिए जो छोड़ने की बात कही जाती है वो अंतर्मुखता से कही जाती है। बहिर्मुखता से न तुम कुछ छोड़ सकते हो न पकड़ सकते हो। रोटी तुम्हें खाना पड़ेगी, पानी तुम्हें पीना पड़ेगा, सोच तुम्हें जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये तुम करते नहीं हो, ये देखना है। ये सब कुछ तुम थोड़े ही करते हो, ये तुम्हारे में सब कल्पित है। ये बस हम नहीं जो है देख पा रहे हैं। जब हम ये नहीं देख पा रहे हैं तो गुरु के नजदीक जाने में हमें डर लगता, भयभीत रहते हम, क्योंकि हमको संसार सत्य लगता है। और जब तक संसार सत्य लगता है तब तक गुरु सत्य लगेंगे कैसे? तो उसका 5 मिनट में काम बन गया, 5 दिन के अंदर अंतःकरण शुद्ध हो गया। एकदम जिज्ञासा हुई कि भगवान यदि आ गए तो हम पहचानेंगे कैसे, उनका नाम रूप क्या है। तुरंत जाके पंडित जी के पास पहुंचा, कहने लगा गुरुजी 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 ताश खेल रहे थे। जी हाँ, बुरा नहीं मानना, ऐसे पंडित और मसालची, इनकी एक ही रीत, औरन करते चांदना आप अंधेरे बीच। अपन ताश खेल रहे हैं और शिष्य को क्या सिखा रहे? शिष्य को सिखा रहे हैं कि मंत्र के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करो। उसका तो शुद्ध हो गया, अब वो चेंट गया आकर के, गुरुजी भगवान कैसे होते हैं मुझे बताओ। अगर आ गए सामने तो मैं कैसे पहचानूंगा उनको कि भगवान आ गए? पंडित जी चिढ़ गए, बोलिए बहुत चेंटता है। कहने लगे सामने बकरा बंधा हुआ था, भगवान बकरा जैसे होते हैं। उसने और जो है मंत्र बढ़ा दिया, जाप। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मनु जी की तरह जो है वो भी घबरा गया, पूछने लगा तुम कौन हो? बोले जिन्हें तुम बुला रहे वही हम हैं। हम नहीं मानते तुम वो हो। कहीं क्यों नहीं मानते हो? हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, निष्ठा देखो गुरु से। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान तो बकरा जैसा होता है। तुरंत भगवान समझ गए कि किसी पाखंडी ने इसको बरगला दिया है, तो बरगला देने दो। भगवान उस भक्त की खातिर बकरा बन गए। अब बकरा बन के अपने भक्त से बातचीत कर रहे हैं। भक्त कह रहा है कि तुम कुछ भी हो, हम तुम्हें भगवान तभी मानेंगे जब हमारे गुरुदेव तस्दीक कर दें। जी हाँ, इतनी गुरु में निष्ठा करो श्रीमान जी, भक्त लोगों, ज्ञानियों, वेदांतियों। केवल मैंने निष्ठा की है, सच कहता हूँ
मुझे ABCD भी शास्त्रों की कभी आती नहीं थी, कुछ नहीं आता था। केवल सद्गुरुदेव भगवान स्वामी रामानंद जी से निष्ठा और स्वामी रामानंद जी के द्वारा सांकेतिक स्वामी युग पुरुष जी से निष्ठा, और निष्ठा के बल पर ही जो है सब कुछ चमत्कार होता है। मुझे दिखता है स्पष्ट, मैं कभी नहीं मरता। मुझे दिखता है स्पष्ट, मैं कभी कुछ करता नहीं हूँ। स्पष्ट दिखना चाहिए, कोई कुछ कहता रहे। आचरण हमारे इतने गंदे हैं, बहुत गंदे आचरण हैं। चाहे जिस पे गुस्सा कर देता हूँ, हाँ, चाहे जिसको चाहे कुछ कह देता हूँ। ऐसे आचरणों के द्वारा कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम जो है भगवान के प्रेमी हो, कोई नहीं कहेगा। सब कहते हैं तुम संसार में लिप्त हो, संसार में लिप्त हो। तो कहने दो, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ हमें दिखता है। कहो चाहे कोई चाहे कुछ। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब वो भगवान से भी लड़ गया कि गुरु से तस्दीक करवाएंगे, तो उन्हें कही चलो भैया गुरु के पास। पकड़ लिया कान, किनका? भगवान का। भगवान का कान पकड़ी छेरी है भगवान। चल दिए और वहां जाकर पहुंचे तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव भगवान कृपा करो जरा इधर, हम भगवान को प्रकट करके ले आए। और बकरा को पकड़े खड़ा देखा, अब उसे तो दिखता नहीं, उसे तो बकरा ही दिखेगा। ईमानदारी से बताना, तुमको क्या दिख रहा हूं? सुरेंद्र वकील साहब, भाई, कौन दिख रहा हूं मैं? ब्रह्म दिख रहा हूं? चलो ब्रह्म ना देखो, गुरु दिख रहा हूं। बड़ा मुश्किल है देखना। हमारे गुरु बाबा कहते थे, देख 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 देख, ये 3 बार देखना कहते थे। देख देख देख। फिर कहते थे, उस देखने वाले को भी तो देख, उस देखने वाले को। तुमने जो भी देखा वो दिखने वाला देखा। स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म शरीर दिखता है, अज्ञान भी अपना दिखता है, सब दिखता है। केवल दिखता नहीं तो मैं खुद दिखता ही नहीं। और जब तक तुम अपने को नहीं देखोगे, हाँ, अलख पुरुष की आरसी सतगुरु की है देह। अलख पुरुष की आरसी सतगुरु की है देख। लखा जो चाहे अलख को, तो जाई में लख ले। सतगुरु वहां पर बैठे हुए हैं जहाँ तीनों शरीरों की बाध्यता है, बाध हैं। और बाध्यता निवृत्ति से गुरुवर हमें देखना सिखाते हैं। तो पंडित जी तो कहने लगे, बकरा पकड़ लाया है और कहता है भगवान। भगवान को सहन नहीं हुआ, भगवान ने बकरे के शरीर से जो है उपदेश करना शुरू कर दिया। उपाखंडी पंडित, तेरा सर्वनाश हो जाएगा अगर तू इस शिष्य को, हाँ, अपनी शरण में नहीं लेगा। तो जल्दी से जगत की सारी दुष्कर्मों को छोड़कर और इस शिष्य को तू अपने शरण में ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। पंडित क्या, वहाँ के लोगों को आश्चर्य हुआ। ऐसा ही आश्चर्य भक्तों ने कई बार किया है। धन्ना जाट ने भी ऐसा ही आश्चर्य प्रकट किया था, ठीक है। गणिका ने भी ऐसा ही आश्चर्य प्रकट किया था। लेकिन हम लोग उनके कर्मों पर ध्यान रखते हैं, उनकी खोज पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए गुरु कौन है? गुरु वो है जो मंजिल पर हमें पहुंचा दे, जो रास्ते में भटका दे, वो गुरु है। मुर्शिद तो वही है जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। रास्ता बताने के लिए तो भागवताचार्य भागवतें पढ़ रहे हैं, रास्ता बताने के लिए तो बहुत लोग लगे पड़े हैं, परंतु मंजिल का ठिकाना किसी के पास नहीं है।
और वो मंजिल क्या है? आपका आत्म पद ही गुरु पद है। गुरु कर लें आप समान। इसलिए ब्रह्म पद, आत्म पद, गुरु पद, संत पद, भगवत पद ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही तत्व के नाम है। तीन पद जो है वो मायाकृत हैं, ये माया के अधीन है, और जो चतुष्पाद है वो आपका अपना स्वरूप है, सतगुरुदेव भगवान का स्वरूप है। इसलिए सतगुरु की महिमा समझो। सतगुरु आदमी नहीं है, सतगुरु व्यक्ति नहीं है, सतगुरु कोई चमत्कारी बागेश्वर महाराज नहीं है। हाँ, फंसे पड़े हो सब लोग, तो कहते हो बुराई मत करो जन क्या हो जाएगा। ऐसे ही चमत्कारी हैं तो कर दें हमारा अनिष्ट जो कुछ करना है। क्यों बे, तो अंदर की जानते हैं तो हम बोल रहे हैं कि बागेश्वर को पता लग रहा होगा ना। कितने पाखंडी जन्म गए हैं यहाँ पर। क्या कह रहा था मैं, देखो। हाँ, अगर जो है इतना ही उनको नॉलेज है, क्योंकि वो आपके अंदर की बता देते हैं सबकी, तो अंदर की बात तो व्यापक है। अपंचीकृत है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। पवन देव उसी शरीर से जो है सागर पार करते हैं। भगवान कौन? बजरंगबली। स्थूल शरीर से नहीं करते हैं। बड़ी गहन बातें हैं ये। उनसे कहा गया जो है कि बताओ महाराज ये मुद्रिका कहाँ चली गई थी जब तुमने मशक रूप रखा था, कहाँ चली गई थी? है प्रश्न चिन्ह के नहीं? जब मच्छर का रूप धारण किया तो कहाँ चली गई थी? तो सीधा सा जवाब हनुमान चालीसा में है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलद लांग गए अचरज। तो मुख में तो केवल मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, काहे घबरावे प्यारे, राम तेरे साथ। उन्होंने कहा उसको तो मैंने मुख में रखा और वो मुझे खींच के कहाँ ले गई? सागर पार। कौन ले गया? मुद्रिका। और उधर से गई चूड़ामणि। हमने कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं ज्ञान। तुम तो जरा सा किसी का काम कर दे तो अहंकार में डूब जाते। हम नहीं होते तो वकील साहब का प्रवचन नहीं चलता। इसलिए तो सत्संग में आना बंद कर गए हो। हाँ, तुम्हारी वजह से प्रवचन नहीं चल रहा महाराज। ये तो प्रभु की मुद्रिका है जो मैंने अपने मुख में रख ली। उसकी वजह से जो है सब कुछ हो रहा है। इस रहस्य को जो है समझो। ये गुरुदेव रहस्य बताते हैं, सारे रहस्य खोल देते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरु की महिमा हाँ जगत में सबसे महान है। अब जरा महिमा का अर्थ और समझ लो, फिर मैं जो है एक भजन को कहकर विराम करूँगा। महिमा किसको कहते हैं? तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आकृति, एक होती है विभूति। ठीक है, आकृति, भूति और विभूति। आकृति को क्या कहते हैं? भूत। भूत माने पंचभूत की काया। ठीक है, और विभूति किसको कहते हैं? जो इस काया को जो है जानता है ठीक ढंग से। उस तत्व का नाम क्या है? चतुर्भुज रूप विभूति। और गीता में इसका जिक्र आया है। और जो भूति और विभूति का भी कारण है उसका नाम महिमा है। भूति का और विभूति का। जैसे एक आदमी को किसी को उदाहरण ले लो, डॉक्टर साहब जो है डॉक्टरी करते हुए कौन है? भूति। ये डॉक्टर हैं, इनका धंधा डॉक्टरी है, मरीज को ठीक करते। ये तो इनका क्या हो गया? वैभव। भूति। और जो फैल चुका है नाम, हाँ, डॉक्टर राजकुमार जी है, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। बिलौरा वाले सब बताते, भिंड वाले हम संगाती बताते। ये हो गया क्या? विभूति, वैभव। ठीक। अब ये दोनों किससे सिद्ध हो रहे हैं? अगर कौन नहीं होता
तो ये दोनों इनके नहीं होते। पिता तुम सुने बैठे हो, जरा और लोगों को बताने दो। ये वैभव ना होता, ये विभूति ना होती, अगर कौन नहीं होता? बोलो, नहीं समझ में आ रही? अगर इनके पिताजी ना होते, हाँ, तो ना डॉक्टरी होती ना डॉक्टर होते। होते क्या? नहीं होते। तो पिता कौन है? कारण। महिमा किसकी है? पिता की। इसलिए जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ स्थूल सूक्ष्म कारण, जो कुछ भी व्यष्टि समष्टि, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है परमात्मा और आत्मा। इसलिए गुरु हमेशा उसी आत्म पद में स्थित रहते हैं। तो गुरु की महिमा है क्या? समस्त ब्रह्मांड ये गुरुदेव की महिमा है। ठीक है? पूजा कभी देखी नहीं आप लोगों ने? ध्यान उधर ही चला गया। 6 मिनट लगे। हैं? 6 मिनट बने रहने दो। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। 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 मिटी मोह अंधता जड़ता सुसमता ही नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुसमता ही विलक्षण युक्त से वेदोक्त वचनामृत पिला करके। आधा आधा बोलो। विलक्षण युक्त से वेदोक्त युक्त से वेदोक्त अमृत ही पिला करके। अमृत ही पिला करके किया विच्छेद संशय का। किया विच्छेद संशय का। अमरता ही नजर आई। अमरता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव को, मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। महामहिमा नजर आई। नजारे खो गए सारे। नजारे खो गए सारे। नजर वाले की नजरों में। नजर वाले की नजरों में नजर ही रह गई मेरी। नजर ही रह गई मेरी। नजर मुझको नजर आई। नजर मुझको नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। महामहिमा नजर आई। न करता है न भोगता है। 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 आपको पता है, आप अंतःकरण की उपाधि से ही कर्ता भोक्ता बने हो। अगर अंतःकरण की उपाधि हटा दो तो आप न करता हैं न भोगता हैं। जैसे नींद में उपाधि हट जाती है। जब उपाधि हट जाती है तो न तुम कुछ कर रहे हो न कुछ भोग रहे हो। ठीक है? तो उपाधि से ही बने हो जीव ईश्वर। तुम जीव बन गए काहे से? उपाधि से। ये छोटी उपाधि तुम्हारी है जिसका नाम है अविद्या। अविद्या के परिणाम से बना अंतःकरण। ठीक? और अंतःकरण के परिणाम से बना ये शरीर। सत्य बात।
और अविद्या में तुम आत्मा का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के सहित पूरे अंतःकरण को लेके तुम कहते हो कि हम तो जीव हैं। और चेतन का प्रतिबिंब जब शुद्ध अंतःकरण पे पड़ता है माया पर, तब ज्यों का त्यों दिखता है, उसे कोई संसार दिखता नहीं। तब वो कहता अहम ब्रह्म अस्मि। ठीक है, तो शुद्ध माया पर चेतन का प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है, और मलिन अविद्या पर चेतन का प्रतिबिंब जीव। तो माया और अविद्या, ये दो उपाधि के कारण से हम जीव और ईश्वर की भिन्नता देखते हैं। नहीं तो अभिन्नो अहम असंगो अहम पुरुषा, मैं आत्मा हूँ, सबसे अभिन्न हूँ और सबसे असंग हूँ। न करता हूँ न भोगता हूँ, न करता हूँ न भोगता हूँ, न दृश्य दर्शन हूँ, न दृष्टा दृश्य दर्शन हूँ, स्वयं चित रूप चेतन की, स्वयं चित रूप चेतन की, स्वचेतनता नजर आई, सुचेतनता नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, महामहिमा नजर आई। जितात्मानंद की मस्ती में, आनंद की मस्ती में है अलमस्त ये जीवन, है अलमस्त ये जीवन, परम परिपूर्ण रामानंद, परम परिपूर्ण रामानंद की सत्ता नजर आई, परम परिपूर्ण परमानंद, परम परिपूर्ण परमानंद की सत्ता नजर आई, नजर आई। परम परिपूर्ण ब्रह्मानंद, पूर्ण ब्रह्मानंद की सत्ता नजर आई, नजर आई। परम परिपूर्ण आत्मानंद, पूर्ण आत्मानंद की सत्ता नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, महिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता, मिटी मोह अंधता जड़ता, सुषमता ही नजर आई, सुसमता ही नजर आई, सुषमता ही नजर आई। सुसमता ही नजर आई। तो गुरुदेव हमारी अभेद दृष्टि कर देते हैं। वो कहते हैं लाला, जो तुम हो सोई हम हैं, जो हम हैं सोई तुम हो। ये है गुरुदेव की अहेतु की कृपा, ये उनकी महिमा है। बोलो सदगुरुदेव।